मोदी जी आके 2 दिन पहले कहे हैं कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं। तो जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने कहा है भैया हमको सस्ता डेटा नहीं चाहिए, अपना बेटा चाहिए जो गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। देखिए मोदी जी को कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, आप लोग अपना अपना बेटा से मोबाइल पर बात कीजिएगा, उसके लिए डेटा दे रहे हैं। बारे भाई हैं वोट बिहार का, अब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में। तो ये राजद वाला वही है, ये लोग शेर बूढ़ा हो जाएगा तो दूध नहीं पिएगा, मांसाहार ही करेगा। तो ये अलग अलग लालच दिखा रहा है कि बिहार की जनता उसमें फंसे तो फिर अपना अपहरण रंगदारी वाला जंगल राज चालू करे। 14 नवंबर को इस देश में लोग बिहार में एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ देखेंगे। और 30 बरस से जो लोगों की यहाँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहाँ लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देते हैं, उस युग का अंत हो रहा है। बिहार में अब नया विकल्प, बिहार में एक नया विकल्प बन रहा है और वो विकल्प किसी नेता का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, वो बिहार के बच्चों का है। अभी आप देखिए छठ है, इसी गरीब बिहार में छठ के मौसम में कितनी खुशहाली दिख रही है, क्योंकि सारे युवा बच्चे अपना काम धाम छोड़कर घर आए हैं। जनसुराज ने एक ही वादा किया है, जनसुराज की सरकार बनेगी, किसी को बाहर रोजी नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या न हो, छठ में जो बच्चे घर आए हैं, अगर 14 तारीख को जनसुराज की सरकार बनी तो अब लड़के बाहर नहीं जाएंगे। मोदी जी आके 2 दिन पहले कहे हैं कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं। तो जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने कहा है भैया हमको सस्ता डेटा नहीं चाहिए, अपना बेटा चाहिए जो गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। देखिए मोदी जी को कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, आप लोग अपना अपना बेटा से मोबाइल पर बात कीजिएगा, उसके लिए डेटा दे रहे हैं। बारे भाई हैं वोट बिहार का, अब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में। अब बिहार का आदमी अपना बाल बच्चा का चेहरा देखने के लिए इनका सस्ता डेटा लेके मोबाइल पर मुंह देख रहा है। तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ये भीड़ इस बात का गवाह है कि लोगों ने तय कर लिया है कि अब हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, छठ दिवाली होली सब अपने घर परिवार के साथ मनाना है। यही इस जन सैलाब और लोगों का समर्थन यही बता रहा है। रोजगार बिहार में चाहिए, तेजस्वी यादव, सुनिए, तेजस्वी यादव थोड़े दिन में अब कहने वाले हैं कि पूरा बिहार को सोने का लंका बना देंगे। ये आदमी समझता है कि पूरा बिहार का आदमी मूर्ख है। पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि सबको 2,500 हजार रुपया देंगे, कोई नहीं विश्वास किया। फिर बोला सब घर में नौकरी देंगे, फिर भी बात नहीं बना। अब कह रहे भैया पेंशन बढ़ा देंगे, सैलरी दे देंगे। अरे भैया कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सबने देखा है कि जब तेजस्वी यादव के माँ बाप की सरकार थी तो बिहार में लोगों को एक ही चीज मिला, अपहरण, रंगदारी, मारपीट, जंगल राज। तो भैया हम रोज बताते हैं, शेर बूढ़ा हो जाता है, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो शिकार करने के लिए सोना का कंगन लेके बैठता है, सोना का कंगन लेके बैठता है, इस आशा में कि कंगन के लालच में कोई आए तो उसको पकड़ के खाएंगे। तो ये राजद वाला वही है, ये लोग शेर बूढ़ा हो जाएगा तो दूध नहीं पिएगा, मांसाहार ही करेगा। तो ये अलग अलग लालच दिखा रहा है कि बिहार की जनता उसमें फंसे तो फिर अपना अपहरण रंगदारी वाला जंगल राज चालू करे। कोई बिहार की जनता तेजस्वी यादव को सुनने वाली नहीं है। लड़ाई सीधा एनडीए और जनसुराज में है, मोदी जी में और जनसुराज में है, एनडीए और बिहार के युवाओं में है। तय बिहार को करना है।
कि बिहार का लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा कि बिहार में अपने पैर पर रोजी रोजगार करेगा। कौन? नीतीश कुमार। ए भाई, नीतीश कुमार पलटू चाचा पर किसी को भरोसा है? किसी को भरोसा है? पलटू चाचा 20 वर्ष में 1 लाख नौकरी नहीं दिए, अब कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। हम तो ये कह रहे हैं यहाँ जनता के सामने कि बीजेपी में अगर दम है तो खाली घोषणा करे कि अगले 5 वर्ष भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, बिना चुनावे के हम लोग जीत जाएंगे। कोई नहीं चाहता है नीतीश कुमार को। इनको ठिकाने नहीं है कि कहाँ खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं। इनका शारीरिक मानसिक तौर पर बीमार हो गए हैं। अब इनको रिटायरमेंट का जरूरत है। अगर अपने रिटायर नहीं हुए तो 15 दिन में जनता रिटायर करके घरे बैठा देगी। चलिए।